हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रविराज जैक्स लर्न विद रवि के साथ आपका स्वागत है। तो आज की जो क्लास रहेगी हमारी, जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ये है एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे जो कि सेफ्टी शेयर एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट जानेंगे और ये आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोला है कि व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है। ठीक है, पहला देखिए मशीन को साफ रखिए। ठीक है, ये तो मशीन की सुरक्षा में आएगा। ठीक है, दूसरा देखिए अपने काम पर ध्यान दो। ठीक है, अपने काम पर ध्यान दो। ठीक है, ये भी राइट हो सकता है। ठीक है, दूसरा देखिए गेंग वे और फर्श को साफ रखिए। और चौथा देखिए टूल्स को उनके उचित स्थान पर रखिए। ठीक है, तो अब देखिए कि यहाँ से तो ऑप्शन के हिसाब से बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखिए कि सेफ्टी कितने सुरक्षा कितने प्रकार की होती है। तो देखिए कि सुरक्षा कितने प्रकार की होती है। सुरक्षा कितने प्रकार की होती है, देखिए सुरक्षा को अपन 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला आता है स्वयं की सुरक्षा। ठीक है, स्वयं की सुरक्षा। दूसरा देखिए, दूसरे में आते हैं सामान्य सुरक्षा। ठीक है, सामान्य सुरक्षा। और तीसरा में जो आती है वो आ जाएगा हमारा मशीन की सुरक्षा। ठीक है, ये 3 वर्गों में बांटा गया है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इस अनिवार्य प्रतीक का नाम बताइए। ठीक है, ये बताइए। ठीक है, तो ये जो हमारा चित्र दर्शाया गया है, यहाँ पे दिखाया गया है, तो उसका नाम का प्रतीक है क्या है। देखो पहला ऑप्शन है स्टॉप, स्टॉप का नहीं है ये वाला। ठीक है, रास्ता दे। ठीक है, रास्ता दे का ये है सिंबल है। तीसरा ऑप्शन देखिए सुरक्षित, और चौथा ऑप्शन देखिए अनगार्डेड। तो आपको मैं बता दूं कि जो ये स्टॉप है, स्टॉप का चिन्ह कैसा रहता है। देखिए यहाँ पे मैं आपको स्टॉप का चिन्ह बना के बता रहा हूँ। ये इस प्रकार का हेक्सागोनल टाइप का एक चिन्ह होता है स्टॉप का। और इसके आंतरिक भाग में ना, यहाँ पे ना पूरा ये काला कलर रहेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टॉप। और ये जो है हमारा गिवे का है। फिर संरक्षित है अनगार्डेड। अनगार्डेड का देखिए कि अनगार्डेड में क्या होता है कि एक ट्रायंगुलर शेप में ना, इस प्रकार के एक यहाँ पे ऐसा ट्रक टाइप का एक सिंबल होता है। ठीक है, इस प्रकार का ट्रक टाइप का यहाँ पे सिंबल बना रहेगा और इसके ऊपर ना ये ऐसी कुछ लगा होता है, तो ये अनगार्डेड होता है हमारा। ठीक है, इतना आप समझ पाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। इसके बाद ये जो सेफ्टी साइंस वगैरह है ना, ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। जो अपने हमारे ये सेफ्टी साइंस है ना, साइंस होती है ना, उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा देखिए डिटेल्स में कि जो ये सेफ्टी साइंस होते हैं, जो चिन्ह जो होते हैं हमारे सेफ्टी साइंस के चिन्ह बोलते हैं ना, ये कितने प्रकार के होते हैं देखिए। ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा निषेधात्मक। निषेधात्मक मतलब इसको बोलते हैं प्रोहिबिशन। दूसरा है आदेशात्मक। ठीक है, दूसरा है आदेशात्मक। आदेशात्मक को हम बोलते हैं मैंडेटरी। तीसरा हमारा है सूचनात्मक। ठीक है, तीसरा है सूचनात्मक। सूचनात्मक को हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। और चौथा है चेतावनी। ठीक है, चेतावनी। चेतावनी को हम क्या बोलते हैं, वार्निंग सिंबल। ठीक है, तो जो ये हमारा निषेधात्मक चिन्ह होता है ना, वो इस प्रकार के गोल शेप में होता है और इसके ऊपर ने रेड कलर की एक लाइन खींची होती है कि यह करना आपको बाधित है, ये मना है, इस प्रकार का। आदेशात्मक जो हमको आदेश करता है और गोल चिन्हों में रहता है। ठीक है, और सूचनात्मक जो है हमारा इस प्रकार का स्क्वायर शेप में होता है, मतलब चौकोर आकृति में होता है। ठीक है, चेतावनी जो हमारा होता है वो होता है हमारा ट्रायंगुलर शेप में होता है। ठीक है, इस प्रकार के चिन्ह होते हैं। इनके डिटेल्स में जानकारी के लिए आप कमेंट कीजिए, और तो इससे रिलेटेड हम एक चैप्टर लाएंगे जिससे आप और अच्छी तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है। एक मिनट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है कि ज्वलनशील लिक्विफाइड ठोस को वर्गीकृत किया जाता है। मतलब जो है ये फायर से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो लिक्विफाइड जो होती है ना फायर, वो किस प्रकार के वर्ग में आती है। तो अपना 4 वर्ग होते हैं, ए बी सी एंड डी वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, तो ए वर्गों में जो होता है ना हमारा, वो क्या होता है, ये वर्गन में कार्बोनिशियस आग होती है। कौन सी होती है, कार्बोनिशियस होती है। ठीक है, कार्बोनिशियस आग होती है। दूसरा देखिए हमारा बी में क्या होती है, ऑयली आग आ जाती है, मतलब ऑयल से लगी हुई आग। तीसरे वर्ग में देखिए हमारी सी में क्या आता है, जो गैस से जो लगती है ना आग, जो गैस से लगती है ना, उसका आता है। चौथे में होता है हमारा इलेक्ट्रिक आती है, इलेक्ट्रिक आग आती है। ठीक है, तो इस प्रकार के 4 प्रकार में डिवाइडेड किया है आपको। तो ये लिक्विफाइड जो बोला है ना, लिक्विफाइड जो हमारा होता है क्लास डी में आता है, जो ऑयल से लगता है। ठीक है, और इसमें एक्सटिंग्विशर देखिए, एक मिनट, इसमें देखिए कि जो एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं हम, वो कौन से रहते हैं। देखो जैसे कि क्लासिक की जो आग लगती है ना हमारी, वो लकड़ी, कागज, कच्चा कोयला या पक्का कोयला से लगता है। इसके लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का यूज़ किया जाता है। फिर ऑयली आग जो होती है, जो विभिन्न प्रकार के ऑयल से लगती है ना, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं केरोसिन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम मानते हैं केरोसिन। तो केरोसिन को अगर इससे आग जो लगेगी तो हम बुझाने के लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर उपयोग करेंगे, होम फायर एक्सटिंग्विशर उपयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए कि हमारा क्लास सी जो है, क्लास सी के अंतर्गत गैस से रिलेटेड आग आती है, जो गैस द्वारा लगती है ना, उससे रिलेटेड आग आती है। तो उसको बुझाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं मालूम है, इसका उपयोग करेंगे हम ड्राई 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 पाउडर का उपयोग करेंगे। ठीक है, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करेंगे। अब चौथा देखिए, जो चौथे क्लास में जो डी में आता है इलेक्ट्रिक आग, तो इलेक्ट्रिक आग को बुझाने के लिए, जो इलेक्ट्रिक आग होती है ना, जो बिजली से जलती है या बिजली के द्वारा जो आग उत्पन्न होती है ना, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक आग। इलेक्ट्रिक आग के लिए हम यूज़ करते हैं एक्सटिंग्विशर सीटीसी। ठीक है, सीटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, कार्बन टेट्राफ्लोराइड। ठीक है,
कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका सूत्र होता है CCl4, ठीक है, CCl4 होता है। और इसके इलेक्ट्रिक आर्क के लिए ओरेक यूज़ करते हैं हम, जिसको हम बोलते हैं ड्राई, ठीक है, ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर होता है, ठीक है, ड्राई केमिकल वाला होता है, ठीक है। तो देखिए एक ड्राई केमिकल है और गैस के लिए ड्राई पाउडर होता है, ये थोड़ा अलग अलग है, इसमें केमिकल है, ठीक है। तो इस प्रकार के हम फायर एक्सटिंग्विशर का हम यूज़ करते हैं। अब देखिए कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, देखिए कि तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है, ठीक है। मतलब कि जो बोला गया है ना, जैसे कि कुछ मतलब हादसा हो जाता है तो उसी से रिलेटेड है कि तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया किसको बोला जाता है। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन प्राथमिक चिकित्सा, ठीक है। दूसरा है हमारा, दूसरा रहेगा चिकित्सक को बुलाओ या गहन देखभाल या फिर चिकित्सा उपचार, ठीक है। तो देखो जैसे कि ये तत्काल जीवन रक्षक मतलब जो तुरंत जो हम तुरंत जो इसके जैसे हादसा होने के दुर्घटना में हम उसका इलाज करेंगे तुरंत, उसको बोलेंगे तत्काल जीवन रक्षक योजना, जैसे कि प्रक्रिया, जिससे कि प्राथमिक चिकित्सा आएगा, इसमें फर्स्ट एड आता है आपने, मतलब तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है, तो प्राथमिक चिकित्सा आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट एड, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्राथमिक सुरक्षा के बारे में देखिए कि वह सुरक्षा जिसको दुर्घटना, जो अपनी दुर्घटना होगी ना, दुर्घटना होने के तत्पश्चात, मतलब दुर्घटना हो गई उसके तत्पश्चात तथा क्या हो जाएगा, जो हमारा उपचार रोगी होगा ना, जो डॉक्टर उपचार रोगी के पहले जो करते हैं ना अपन, वही अपनी प्राथमिक सुरक्षा कहलाती है। मतलब कि दुर्घटना होने के तत्पश्चात तथा उपचार रोगी के पहले की गई सुरक्षा को हम प्राथमिक सुरक्षा करते हैं, फर्स्ट एड करते हैं, ठीक है। अब देखिए कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, ये देखिए इसमें बोला है कि इस चेतावनी प्रतीक का नाम बताइए, मतलब जो ये हमारा डायग्राम दिया है ना, इसका क्या नाम है। तो देखो एक ट्रायंगल में जो आता है ना हमारा, वो हमारा होता है चेतावनी, मतलब वार्निंग सिंबल है ये। तो ये क्या स्कूल का है, सुरक्षित का है, अनगार्डेड है या पैदल चलने वाला मार्ग का है। तो ये हमारा जो सिंबल बना है ना, तो ये अनगार्डेड का है, ऑप्शन सी राइट आंसर आएगा। तो इसमें देखिए कि जो स्कूल होता है, स्कूल का सिंबल और ये सब सिंबल हमने चैप्टर जो सेफ्टी से रिलेटेड है ना, उसी में दिया गया है। तो इसका बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, उसमें पूरा चैप्टर लेके आएंगे जिसको आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखो पैदल चलने वाले का कैसा होता है, ये भी ट्रायंगल में होता है, थोड़ा इसका देख लीजिए, ऐसे ट्रायंगल शेप में होगा। यहाँ पे जो जेब्रा क्रॉसिंग लाइन होता है ना, जो रोड को क्रॉस करते हैं, इस प्रकार की बनी होंगी। और इसमें जो है ना एक चलते हुए आदमी का एक सिंबल रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे चलते हुए आदमी को ये पैदल चलने का मार्ग का सिंबल होता है, ठीक है। अब देखिए कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है कि लकड़ी की अग्नि कागज कपड़े के कारण लगी आग को किस क्लास में अंतर्गत किया गया है, ठीक है। तो क्लास ए ऑप्शन में है, क्लास बी है, क्लास सी, क्लास डी। तो अब हमने देख चुके इससे पहले के क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको डिटेल्स में नहीं जाएंगे, तो पहला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ये क्लास ए के अंतर्गत आता है, बी के अंतर्गत ऑयली देखे थे, सी के अंतर्गत हमें देखे थे ऑयली देखे थे, इसमें बी के अंतर्गत, सी के अंतर्गत हमारे गैस के देखे थे और डी के अंतर्गत इलेक्ट्रिक आर्क देखे थे। तो इसमें डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ठीक है। अब देखो कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, और ब्रोमोक्लोरो डिफ्लोरो मीथेन BCF से भरा कौन सा अग्निशामक यंत्र है, ठीक है। इसमें देखिए ऑप्शन पहला कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सेकंड है हेलॉन, ऑप्शन थर्ड है फोम और ऑप्शन 4 है ड्राई पाउडर, ठीक है। तो देखिए इसमें आएगा हमारा ऑप्शन सी आएगा, नहीं सॉरी ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन हमारा है हेलॉन, कहाँ पर है हमारा ऑप्शन बी में, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो हेलॉन एक्टिवेटर होता है ना, हेलॉन में क्या होता है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 और ब्रोमोक्लोरो मीथेन भरा हुआ होता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। आपने देखी थी कि जैसे कि ड्राई पाउडर का हमने गैस से किए थे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हम ऑयली आग पर भी करते हैं और इसका एक IMP क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए बोलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वेल्ड शॉप होता है ना, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। और एक क्वेश्चन पूछता है कि सामान्य तौर पर हम कौन से फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं, तो वो हमारा आ जाएगा CO2, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का हम यूज़ करते हैं। ये थोड़ा नोट करके रख लीजिए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए कि क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कौन सा आंतरिक व्यवसायिक खतरों के अंतर्गत आता है, ठीक है। आंतरिक खतरों के अंतर्गत बोला है, ठीक है। आंतरिक व्यवसायिक मतलब क्या है, मैकेनिकल की बात हो रही है, तो मैकेनिकल में कौन सा आ रहा है, ठीक है। तो देखिए पहला है नॉइज़ जो होता है ना हमारा, वो फिजिकल हज़ार्ड में आता है, ठीक है। ये आता है फिजिकल हज़ार्ड के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिजिकल हज़ार्ड के अंतर्गत आता है। विसेला मतलब टॉक्सिक जो होगा ना हमारा केमिकल हज़ार्ड में आएगा, ठीक है, केमिकल हज़ार्ड में आएगा। अकुशल काय में आता है हमारा, फिजिकली में आता है, ठीक है। नहीं सॉरी साइकोलॉजी में आएगा, ये साइकोलॉजिकल में आता है, ठीक है, साइकोलॉजिकल में आता है, ठीक है। और ये अनगार्डेड मशीनरी, जो अनगार्डेड मशीनरी है ना, यही हमारा ऑप्शन डी सही आएगा, ये आता है मैकेनिकल के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 9 क्या बोल रहा है, ये देखिए कि घायल व्यक्ति है उसके रक्तस्राव को कैसे रोके, पट्टी बांधकर, मरहम लगाकर, घाव पर टिंचर लगाकर, घाव पर दबाव देकर, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, घाव पर दबाव दे, ठीक है। कई जगह पे हमने देखिए कि पट्टी बांधना भी ऑप्शन में मतलब दिया गया है, मतलब आंसर पट्टी लगा कर दिया है, तो ये गलत है, ये नहीं आता। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा घाव पे दबाव देकर, ठीक है। अब देखिए कि क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है।
इस प्रतीक चिन्ह का नाम क्या है? मतलब जो ये हमारा डायग्राम बना है यहाँ पे चिन्ह, जिसका नाम क्या है? स्कूल, संरक्षित, अनगार्डेड या पैदल चलने वाले का मार्ग। ठीक है, तो जो हमारा ये है ये किसके अंतर्गत आएगा? हमारा पैदल चलने के, ठीक है, पैदल चलने के मार्ग के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा इसके बारे में डिटेल्स में आपको बताया गया है कि सेक्टर में बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, 11 में क्या बोल रहा है कि आग को लगने के लिए 3 कारक क्या है? मतलब जो आग लगती है ना, आग जो उत्पन्न होती है उसके लिए हमारे को 3 कौन सी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी? पहला है ईंधन, ऊष्मा एंड ऑक्सीजन। ठीक है, दूसरा ऑक्सीजन, ईंधन एंड नाइट्रोजन। तीसरा ऊष्मा, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। चौथा ईंधन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एंड ऊष्मा बोला है। ठीक है, तो ये सब चीज़ इसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से भी नहीं होगा। ठीक है, नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से तो नहीं लगेगी, तो ऑक्सीजन की पूर्ति में ही आग उत्पन्न होती है। ठीक है, और उसके लिए क्या क्या लगेगा हमको? एक तो ईंधन लगेंगी। ठीक है, ईंधन मतलब जो जलने वाला पदार्थ रहेगा, और ऊष्मा जिससे हम जला सकते हैं, और ये सब क्रिया जो है ऑक्सीजन की उत्पत्ति में होती है। ठीक है, O2 की उत्पत्ति में होती है, तो ऑप्शन ये करेक्ट आंसर रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, 12 में क्या बोला गया है? गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है? मतलब कुछ दुर्घटना हो गई है, मतलब दुर्घटना हो गई है, तो उसकी गोल्डन आवर्स की अवधि क्या कहलाती है? मतलब घटना के बाद के पहले के 30 मिनट, मतलब घटना हो गई है, ठीक है, उसके पहले जो 30 मिनट रहेंगे ना घटना होने के बाद के, तो क्या वो उसी को बोलते हैं? या पहले के 30 मिनट, या प्रवेश के पहले के लगभग 45 मिनट, या उष्मा मतलब उपचार के बाद के 30 मिनट? तो इसका पहला ही ऑप्शन सही आएगा। जो घटना होती है उसके पहले जो हमारे 30 मिनट होते हैं ना, उसी से हमारा गोल्डन आवर्स की स्थिति, मतलब उसी से जो इलाज होता है या जो भी है, तो उसी को बोला जाता है हमारा गोल्डन आवर्स की अवधि। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए कि क्या बोला है? कार्यस्थल पे दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है? ठीक है, तो पहला देखिए सुरक्षा उपकरण को पहनकर। ठीक है, इससे भी कुछ हद तक हमारा कार्यस्थल पे दुर्घटना से बचा जा सकता है। दूसरा देखिए चीज़ों को अपने तरीके से करना, ये तो प्रॉपर तरीके से रॉन्ग ही हो जाएगा। सुरक्षा सावधानियों का पालन करना, ये भी सही है। फिर तीसरा देखिए कि अत्यंत कुशल काम करने के अभ्यास के साथ चीज़ें करना, ये चीज़ तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है, ये 2 ऑप्शन देखिए, सुरक्षा उपकरण, ठीक है, उसका पहनकर, और सुरक्षा सावधानियों का पालन करके, इसी के अंतर्गत सभी आता है। तो ये ऑप्शन हमारा सी वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सुरक्षा सावधानी का पालन करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 देखिए, 14 में क्या बोला गया है कि यह प्रतीक क्या दर्शाता है? ठीक है, ये जो चिन्ह दिख रहा है ये क्या दर्शा रहा है, इसी के बारे में पूछ रहा है। रुके, स्टॉप। ठीक है, ये स्टॉप का ही सिंबल है। रास्ता, गिव वे का हमने बताया था कि ये ऐसे त्रिभुज होता है। ठीक है, और पैदल चलने वाले का जो होता है ना, पैदल चलने वाले मार्ग का, तो वो इस प्रकार होता है। ट्रायंगल में हमने बताया था कि जेब्रा क्रॉसिंग लाइन होती है और एक लड़का चलते होता है। अब ओवरटेकिंग जो होता है, ओवरटेकिंग ये प्रोहिबिशन में जो चिन्ह बताया था ना हमारा, निषेधात्मक में आता है। तो इसमें क्या रहता है? गोल शेप में बनाऊंगा, ये लाल क्रॉस लगाऊंगा यहाँ पे रेड कलर की, और इसके अंदर जो चिन्ह रहेगा ना, वो चिन्ह कैसा रहेगा? ये इस प्रकार से एक चिन्ह रहता है। ठीक है, ये ओवरटेकिंग का कहलाता है, और ये इस प्रकार से गोला रहेगा और एक क्रॉस रहता है रेड वाला। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर जाएंगे। तो ये क्या बोल रहा है? बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे मतलब बीन्स का कलर कोड पूछा है। जो बेकार हमारे कागज़ वगैरह होते हैं वो किस बीन्स में या डिब्बे में रखते हैं, तो उसके लिए देखिए पहला लाल, नीला, काला या हरा। ठीक है, तो ये बेकार कागज़ अलगाव के लिए हम नीले बीन का यूज़ करते हैं। अब बीन देखिए, ठीक है, बीन देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि नीला बीन जो होता है ना हमारा, एक होता है नीला बीन होता है, एक दूसरा होता है पकड़ लो लाल, फिर देखिए काला एक बीन होता है, एक पीला होता है, ठीक है, एक हरा बीन होता है। ठीक है, और एक होता है आसमानी कलर का बोलते हैं। ठीक है, आसमानी कलर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि नीला बीन्स जो है, जैसे कि बोला गया है बेकार कागज अलगाव के लिए। ठीक है, ये कागज अलगाव के लिए बोला गया है। लाल जो बीन होता है उसका यूज़ हम मेटल के लिए करते हैं, जो मेटल का व्यर्थ सामग्री होती है ना, जैसे चिप्स वगैरह, उसको नीले बीन में डालते थे। काला बीन जो होता है हमारा भोजन, ठीक है, जो भोजन वगैरह होता है वेस्टेज, उसको काले बीन के अंदर डालते हैं। पीले ये प्लास्टिक के लिए होता है, जो प्लास्टिक की जो हमारी मास्टिक वगैरह होगी उसको हम पीले बीन में डालते हैं। कांच वाले बीन में हम कांच जो होता है वो हम हरे बीन में डालते हैं। आसमानी जो है कागज़ के अलावा ठीक है, कागज़ के अलावा अन्य चीज़ों के लिए हम अन्य चीज़ें जो होती है ना, अन्य चीज़ कागज़ के अलावा अन्य चीज़ जो होती है ना, उसको हम आसमानी बीन में डालते हैं। ठीक है, आसमानी कलर का होता है, ये कलर कोड होते हैं जिसके अंदर कौन सी बीन में कौन से मटेरियल को हम डालते हैं उसके बारे में बताया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम में। इसको ये सभी पॉइंट जो बता रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी कॉपी बना के नोट कीजिए, आपको बहुत सारे एग्जाम में काम आने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि यह रोड साइन किस तरह का है? जो ये साइन दिया है ये किस प्रकार से आता है? देखो, पुलिस सिग्नल, सावधानी का संकेत, ठीक है, फिर आता है मैंडेटरी मतलब अनिवार्य, सूचनात्मक। देखो ये जो अनिवार्य, जो मैंडेटरी होता है तो गोल साइड में आता है, चौकोन में क्या आता है हमारा? सूचनात्मक चिन्ह आता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कि ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? ठीक है, इसके पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन थोड़ा चेंज करके पूछा गया था।
ठीक है। ये दूसरा ज्वलनशील एंड बहने वाले मतलब फ्लेमेबल, ये होते हैं ना ज्वलनशील, फ्लेमेबल और रनिंग लिक्विड वो लाइट। ठीक है, तो देखिए पहला है फोम फायर, दूसरा है हेलॉन, तीसरा ड्राई और चौथा है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, तो इसमें जो है ना ज्वलनशील और बहने वाले तरल मतलब जो ऑयल जो होते हैं ना, ऑयली आग का है तो हम फोम फायर का यूज़ करते हैं। हेलन तो आपको मालूम है इलेक्ट्रिक आग जो अपन ये किससे बनता है, इसके पहले क्वेश्चन में आपको बताया गया था कि ये जो तो होता है CTC प्लस BCF। ठीक है, BCF मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरोडिफ्लोरो मीथेन से हेलॉन बनाया जाता है। ठीक है, ड्राई गैसी के लिए यूज़ करते हैं CO2 सामान्य तौर पे या वेल्ड शॉप पे या फिर इसको ऑयली ऑफ पर भी करते हैं, लेकिन इसका सामान्य तरह यूज़ बहुत किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा आदि देखिए 18 या कहता है प्राथमिक चिकित्सा के ABC में ये क्या दर्शाता है। ठीक है, ABC में ये क्या दर्शाता है, क्या एयरवे को दर्शाता है, अटेंशन का, ये क्या रही है अरेस्टिंग या फिर एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ऑप्शन ये जो है हमारा करेक्ट होगा, एयरवे को दर्शाता है। तो देखिए जो हमारा प्राथमिक चिकित्सा में जो ABC होता है A B and C, ये जो है ना हमारा एयरवेज को दर्शाता है। ठीक है, एयरवे। ठीक है, B जो हमारा है वो दर्शाता है ब्रीथिंग को दर्शाता है, और C जो हमारा है सर्कुलेशन। ठीक है, एयरवेज मतलब वायु प्रवाह होता है। ठीक है, ब्रीथिंग यानी कि श्वसन क्रियाएं होती हैं, और सर्कुलेशन यानी परिसंचरण। ठीक है, तो इस प्रकार से ABC को दर्शाया जाता है, तो इसका ऑप्शन ये करेक्ट होगा हमारा, एयरवेज को दर्शाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की वह प्रक्रिया जिसे खाद्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, खाद्य के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या ये कहलाएंगी लैंडफाइल कहलाएंगी या फिर रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग या अपशिष्ट पदार्थ का जलना। तो इसका कंपोस्टिंग आएगा। ठीक है, आंसर कंपोस्टिंग आएगा। जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया, ठीक है, जिसे खाद्य के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं उसको कंपोस्टिंग बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है कि प्लास्टिक कचरा बीन कलर कोट। ठीक है, मतलब प्लास्टिक के लिए कलर कोड पूछा है बीन का। ठीक है, तो प्लास्टिक के लिए इससे पहले ही हमने बताया था कि येलो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पीला प्लास्टिक के लिए होता है, हरा कांच के लिए आ जाएगा, नीला जो हमारा है ये कांच के लिए आ जाएगा, नीला जो हमारा है कागज़ के लिए आता है। ठीक है, और लाल जो हमारा है मेटल के लिए आता है। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 21 में क्या बोला गया है कि फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये जो दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से ये एक्स के रूप में चिन्हित भाग को क्या बोला गया है, क्या हमारा हील है, टैंग है, फेरुल है या फाइल की लंबाई है। ठीक है, इसके बारे में पूरा देख लेते हैं डिटेल्स में जानकारी कि क्या होता है। देखो ये जो टिप एंड पॉइंट होता है इसको बोलते हैं हम टिप एंड पॉइंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, टिप और पॉइंट। ठीक है, ये जो हमारा है एक्स के रूप में इसका आंसर रहेगा हमारा एक टैंग कहलाएगा। ठीक है, यहाँ से लेके जो अंदर हैंडल के अंदर तक रहती है ना उसको हम बोलते हैं टैंग। ठीक है, हील जो है ये सॉफ्ट, यहाँ पे देखिए जहाँ पे दांतें नहीं बनी है ना वो हील कहलाता है। ठीक है, और ये पॉइंट से लेके ये हील है ना, हील तक की दूरी जो हमारी होती है इसको हम बॉडी बोला जाता है, जिससे हम साइज लिया जाता है। ठीक है, साइज होती है, ठीक साइज होता है। उसके बाद देखिए कि ये जो भाग दिख रहा है आपको इसको बोलते हैं फेरुल। जो ये हैंडल होता है ना इसको बोलते हैं हम हैंडल। ठीक है, जो हैंडल है ना इसके अंदर हम टैंक को जब डालते हैं, ठीक है, इस टैंक को क्या बोला जाता है, सॉफ्ट बनाया जाता है। ठीक है, सॉफ्ट होता है ये, इसमें जब डालेंगे तो ये जो हैंडल फटना नहीं चाहिए कि इसमें फेरुल लगाया जाता है। ठीक है, अब देखिए जो ये भाग दिख रहा है ये इसको बोलते हैं हम एज। ये जो भाग दिख रहा है बीच वाला भाग प्लेट उसको बोलते हैं हम फेस या फिर इसको बोलते हैं साइड। ठीक है, फेस एंड साइड बोला जा सकता है। ये जो कर्व में जो भाग दिख रहा है यहाँ पे इसको बोला जाता है शोल्डर, इसको हम बोलते हैं शोल्डर। ठीक है, जो इसकी लेंथ जो बॉडी होती है ना इसकी जो लेंथ होती है इसका साइज कहाँ से लिखते हैं हम, पॉइंट से लेके हील तक लेते हैं। जो यहाँ पे हील होता है ना ये, तो हील तक का इसका साइज लिया जाता है। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। और जो इसमें ये जो यहाँ पे जो दांतें बनी ना इस प्रकार से इसको इधर डिटेल्स में देखिए कि ये इस तरह से हमारी जो फाइल है, जो फाइल रहेंगी हमारी इसमें देखिए इस वे में अगर सिंगल कट फाइल होगी हमारी, सिंगल कट फाइल होगी मतलब ये होता है, एक होती है हमारी सिंगल कट। ठीक है, और दूसरी हमारी होती है डबल कट। ठीक है, दो प्रकार की होती हैं। तो सिंगल कट में जो दांतें बने होते हैं ना तो इनका जो एंगल होता है हमारा वो 60 डिग्री पे कटे होते हैं। ठीक है, और ये जो सिंगल कट होता है फिर इसके ऊपर जो ऐसे क्रॉस में जब काटे जाते हैं दांतें तो ये हो जाती है हमारी डबल कट फाइल। तो डबल कट फाइल जो होती है ना ये वाली, ठीक है, ये डबल कट फाइल के अंतर्गत है। तो इसमें दो कट लगाए जाते हैं, एक पहला एक दूसरा। तो जो हम पहला कट लगाएंगे ओवर कट, ठीक है, ओवर कट जब लगाते हैं वो लगाते हैं हम 70 डिग्री पे लगाएंगे डबल कट फाइल में। और दूसरा क्या होता है हमारा अप कट होता है। ठीक है,
दूसरा होता है अपकर, जिसको हम 51 डिग्री में हम काटते हैं। ठीक है, इतना याद रखना है। ठीक है, और इसको अच्छी तरह से रीड करना है। तो कमेंट करते रहिएगा। जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है वो कमेंट करते रहिएगा। सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, बेल आइकन को दबाइए कि जो भी हमारा नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पहले ही पता चल जाएगा, जिसको देख के आप अच्छी तरीके से स्टडी मटेरियल के लाभ ले सकते हो। और इसकी डिटेल्स में जानकारी के लिए कमेंट कीजिए, जैसे कि फाइल टॉपिक के बारे में तो हम पूरा टॉपिक लेके आएंगे बेसिक से लेके बहुत अच्छा तरीके से, और इसके एमसीक्यू क्वेश्चन भी लेके आएंगे जो कुछ आपको अच्छा लगे, और इंपॉर्टेंट रहेंगे सभी एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। 22 में क्या बोला है कि एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है। मतलब ट्राई स्क्वायर जो होता है हमारा, उसका यूज़ क्या करते हैं, समकोण पर जांच करने के लिए। ठीक है, ये ऑप्शन भी ठीक है। न्यूनकोण को जांच के लिए, न्यूनकोण के लिए नहीं होता, अधिक कोण के लिए भी नहीं करते, सीधा कोण जांच करने के लिए भी नहीं करते। ठीक है, तो ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ट्राई स्क्वायर की बात चालू है हमारी, तो ट्राई स्क्वायर के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, ट्राई स्क्वायर क्या होता है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स में जानकारी देखेंगे कि जो हमारा ये ट्राई स्क्वायर होता है। ठीक है, ये क्या होता है हमारा ट्राई स्क्वायर। ठीक है, ट्राई स्क्वायर होता है ये हमारा। तो देखिए किस प्रकार से होगा हमारा ट्राई स्क्वायर। ये जो हो जाएगा हमारा दो पार्ट से मिलकर बना रहेगा हमारा। ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो पहला पार्ट जो होता है ना हमारा, इसको बोलते हैं हम स्टॉक, और दूसरा पार्ट जो हमारा होता है हम इसको बोलते हैं ब्लेड। ठीक है, दो पार्ट होता है, एक हमारा स्टॉक होता है, दूसरा होता है ब्लेड। ठीक है, तो ब्लेड जो है ना नॉर्मली जो होता है हमारा, ये जो हार्डेड स्टील की बनी होती है बोलते हैं, निम्मी के अनुसार है। ठीक है, निम्मी के अनुसार हार्डेड स्टील की होती है। ठीक है, और दूसरी जो बोलती है हाई कार्बन स्टील। ठीक है, ये एनके में बोला गया है। ठीक है, एनके में बोला गया है, इन बुक के नाम बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये हार्डेड स्टील से बनाती है ब्लेड, और हाई कार्बन स्टील दोनों आती है। ऑप्शन फर्स्ट दोनों ऑप्शन में आएगा, तो पहला ऑप्शन लगा देंगे। ठीक है, तो ये ब्लेड हाई कार्बन स्टील, हार्डेड स्टील से बनी होती है। स्टॉक जो है हमारा, स्टॉक कौन से मटेरियल से बना रहेगा हमारा, माइल्ड स्टील या फिर कास्ट आयरन से बना होता है। ठीक है, ये याद रखना, माइल्ड स्टील या फिर कास्ट आयरन से बना होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टॉक एंड ब्लेड। और ये जो दिख रहा है ना, ये ग्रू बना होता है ना, इसको बोलते हैं हम ग्रू। ग्रू का क्या कार्य है कि जब हम, जैसे कि ये जो हमारा पार्ट है, ये क्या हमारा पार्ट, इसकी समकोणता की हम जांच करेंगे, तो यहाँ पे अगर से कुछ बर रहेंगे तो ये बर को जगह देने के लिए, बर को जगह देने के लिए, मतलब स्थान देने के लिए, बर को स्थान देने के लिए हम हमारा ग्रू रहता है। इसका भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में, इसकी लेंथ कहाँ से लिया जाता है। जो स्टॉक होता है ना हमारा, स्टॉक के आंतरिक सिरे से, स्टॉक के आंतरिक सिरे से ब्लेड के अंतिम छोर तक इसका साइज होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पूरे पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसकी एक्यूरेसी क्या हो जाएंगी, हमारी एक्यूरेसी क्या हो जाएंगी, इसकी एक्यूरेसी होती है 0.002 mm प्रति 10 mm। ठीक है, ये इसकी एक्यूरेसी होती है। बहुत सारे एग्जाम में मैंने देखा है कि ट्राई स्क्वायर से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से रीड कीजिए, जो कि आपको बहुत हेल्प देगा। ठीक है, अब हमारा इसके बाद में जो क्वेश्चन आएगा वो 23 नंबर का आएगा। तो 23 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है कि कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है। व्हाइट वाश आएगा, फ्रिशियन ब्लू आएगा, कॉपर सल्फेट आएगा, सेलुलर लेगर आएगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से हमारा क्वेश्चन से आंसर हमारा सी आएगा, कॉपर सल्फेट। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नीला थोथा, या इसको हम बोला जाता है, हम बोलते हैं कि इसको बोलते हैं तूतिया बोला जाता है। इसका जो हमारा सूत्र जो होता है उसको बोलते हैं हम CuSO4। याद रखिएगा, क्वेश्चन में आप यही भी सूत्र से भी पूछ सकता है। ठीक है, ये जो है चिकनी सतह पे यूज़ किया जाता है इसका। ठीक है, रफ सतह पे नहीं करते, सिर्फ चिकनी सतह पे यूज़ किया जाता है इसका। ठीक है, जहरीला होता है यह इसका जो है ना जहरीला होता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद देखो व्हाइट वाश है। व्हाइट वाश क्या होता है, हम ढलाई जो कास्टिंग होती है ना, ढलाई सतह, कास्टिंग वाली सतह पे हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कि ऑप्शन बी में प्रूशियन ब्लू बोला है, जिसको हम बोलते हैं नील। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नील, ये भी हमारी चिकनी सतह में यूज़ किया जाता है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये सूखने में जो है ना अधिक समय लेता है। ठीक है, अधिक समय लेता है। और इसका जो एडवांटेज है वो है कि यह जो है ना बहुत स्पष्ट रेखा प्रदान करता है, बहुत स्पष्ट रेखा प्रदान करता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे जॉब पे हम मार्किंग करेंगे ना, तो वह बहुत ही अच्छी क्लीन लाइनिंग प्रदान करेगा। ठीक है, सेलुलोज लेगर के बारे में जानिए कि ये विभिन्न रंगों में मिलता है। ठीक है, विभिन्न रंगों में मिलता है, और यह मार्केट में जो है विभिन्न रंगों में मिलता है। और इसकी एक खासियत है, जल्दी सूखता है। ठीक है, जल्दी सूखता है।
ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए कि ये यूनिवर्सल है, ठीक है, सॉरी फॉर यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है, ठीक है। पहला स्नग, गाइड पिन, रॉकर आर्मर, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। तो इसका आंसर आएगा स्नग, ठीक है, स्नग। थोड़ा सा डायग्राम में देखिए, देखो ये जो होता है हमारा इस प्रकार का जो होता है ना हमारा, ये इस प्रकार से इसका बेस हो जाएगा, ठीक है। बेस में ये यूनिवर्सल सरफेस गेज से बात कर रहे हैं हम, तो ये इस प्रकार से रहेगा हमारा ये, ठीक है। यहाँ पे गाइड पिन होती है, यहाँ पे जो हमारा स्पिंडल है, ठीक है, जो स्पिंडल है इस प्रकार से लगा रहेगा, ये स्पिंडल रहेगा। स्पिंडल पे जो है यहाँ पे जो स्नग जो रहेगा ना, स्नग, ठीक है, यहाँ पे इसका क्लैंपिंग स्क्रू रहेगा। स्नग ये इस तरीके से जो होता है हमारा स्क्राइबर, इसको पकड़ता है ये स्नग, ठीक है। इस प्रकार से हमारा स्क्राइबर होता है, ठीक है। ये बेंट स्क्राइबर है, ठीक। यहाँ पे जो होता है हमारा, यहाँ पे ये एक यंत्रावली लगाई जाती है, यहाँ पे इस प्रकार से होता है, यहाँ पे एक स्क्रू होता है, ठीक है। देखो ये जो हमारा है इसको बोलते हैं हम स्पिंडल, ठीक है, स्पिंडल। ये हमारा स्क्राइबर कहलाता है, ठीक है। ये इसको बोलते हैं हम स्नग, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, स्नग। इसके बाद देखिए ये जो है हमारा वी ग्रू होता है, वी ग्रू होता है ये, हाँ, ठीक है। ये गाइड पिन होती है, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे हमारी गाइड पिन होती है, ये और ये दोनों होती है, ठीक है। ये देखो ये और ये, ठीक है, दो गाइड पिन होती है। यहाँ पे आ जाएगा ये पूरा जो होता है ना, यहाँ पे रॉकर आर्म होता है, रॉकर आर्म होता है, रॉकर आर्म होता है, ठीक है। ये जो हमारा है ये कहलाएगा हमारा बेस, ठीक है। और ये जो यहाँ पे जो है ना इसको कंट्रोल करने के लिए रॉकर आर्मों को, वो होता है फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू लगा होता है, ठीक है, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू लगा होता है। यहाँ पे इसका जो स्नग होगा, इसका जो होगा हमारा क्लैंपिंग नट लगा होगा, ठीक है, एक क्लैंपिंग नट लगा होगा। अब देखिए इसके बारे में, यह हमारा क्या है, यूनिवर्सल सरफेस गेज बोलते हैं, ठीक है इसको। और हम सरफेस गेज को क्या बोलते हैं, मार्किंग ब्लॉक या स्क्राइबिंग ब्लॉक भी बोला जाता है। याद रखोगे कि इस जो अपना सरफेस गेज को हम क्या बोलते हैं, मार्किंग ब्लॉक या फिर बोलते हैं स्क्राइबिंग ब्लॉक, ठीक है। ये दो नाम है इसके अन्य। और देखिए कि ये जो होता है यह मार्किंग एंड चेकिंग इक्विपमेंट है, ठीक है। अब देखिए ये जो स्पिंडल होता है, स्क्राइबर होता है, जो स्नग में पकड़ा जाता है, जो कोई क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। स्नग क्लैंपिंग नट की सहायता से इसको पकड़ता है। यहाँ पे पूरा ये रॉकर आर्म होता है, ठीक है, रॉकर आर्म होता है। इसमें एक फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू होता है जो बहुत ही सूक्ष्मता से इसको सेट करने में सहायता प्रदान करता है। ये बेस होता है, ठीक है। वी ग्रू का कार्य क्या है, वी ग्रू प्रदान करने का कार्य है कि बेलनाकार मतलब सिलेंड्रिकल जो सतह होती है बेलनाकार, उसमें हम इसको मूवमेंट करके जॉब की मार्किंग कर सकते हैं, सिलेंड्रिकल आकार के जॉब पर रखकर। गाइड पिन जो होती है हमारा, वो जो डेटम लाइन जो होती है ना हमारी, डेटम लाइन के सहारे हम रेखाएं, समांतर रेखाएं खींचने के लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हो गई। अब उसके बाद देखिए कि क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला गया है, वो देखिए कि इस वाइस का नाम क्या है, मतलब जो वाइस दी गई है हमारी, इसका नाम क्या है, ठीक है। इसका नाम क्या है, तो क्या है, पिन वाइस है, पाइप वाइस है, हैंड वाइस है या क्विक रिलीजिंग वाइस है, ठीक है। तो ये हमारी हैंड फाइल कहलाती है। और देखिए कि जैसे पिन वाइस जो होती है, पिन वाइस एक छोटी सी इस प्रकार से होती है, यहाँ पे इस प्रकार से होती है। हैंड वाइस पर जैसे कि पाइप वाइस, उसमें हॉरिजॉन्टल जा होते हैं, स्क्वायर के शेप में बने होते हैं, ऐसे वी आकार में आएगा, ठीक है, ऐसे वी आकार में होते हैं, स्क्वायर में ऐसे बने होते हैं, ठीक है। इसके डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो देखिए, कमेंट कीजिए चैप्टर वाइस से के, तो आपको बहुत ही डिटेल्स में समझाया जाएगा कितने प्रकार की वाइस है, क्या है, ये सभी से रिलेटेड। तो आपको एक क्लास कैसी लगी कमेंट करिए। उसके बाद देखिए कि सब्सक्राइब करिए, जिससे कि बेल आइकन दबाइए, जिससे कि नए वीडियो आएंगे तो आपको हेल्प करेंगे आपकी स्टडी में। और जो भी चैप्टर आपको चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट करिए कि जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमको फाइल का चैप्टर पढ़ना है तो फाइल चैप्टर देखिए, तो आपको नेक्स्ट डे में मिल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।